हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन गोल्ड नर्सरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि शुगर केन की फार्मिंग यानी गन्ने की खेती को लेकर है। जो भी मेरे किसान मित्र गन्ने की खेती कर रहे हैं या गन्ने की खेती करने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। किसान साथियों, जैसे कि आप मेरी इस वीडियो में देख रहे हैं कि इस समय फसल को फर्टिलाइज़र दिया जा रहा है और खरपतवारों को नष्ट करने के लिए निराई गुड़ाई का कार्य इसमें चल रहा है। ये सही समय है खरपतवारों को नष्ट करना, और यूरिया में मिलाकर आप फर्टिलाइज़र देंगे तो इस समय हमारी फसल बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। आवश्यकता अनुसार आप फर्टिलाइज़र को फसल की जड़ में दें, जिससे कि नए कल्लों का विकास होगा और हमारी फसल बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगी। जून जुलाई के महीने में बरसात होती है, तो इस समय खेतों में खरपतवार बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। अगर आप गन्ने की खेती कर रहे हैं तो इसमें आप खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे कि हमारी फसल बहुत ही शानदार रहे। और इसकी सिंचाई करना, निराई गुड़ाई करना और समय पर फर्टिलाइज़र देना बहुत ही शानदार तरीका है अपनी फसल को, अपनी उपज को बढ़ाने के लिए। अगर आप इस तरह से अपनी गन्ने की खेती करते हैं तो आप 600 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी उपज ले सकते हैं। ये जो वैरायटी है 17231 वैरायटी है, ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कृषि संस्थान द्वारा इसको विकसित किया गया है। अभी जो आप देख रहे हैं, मैं हाफिज़ मोबिन के फार्म पर हूँ और ये वैरायटी इन्होंने लगाई है। ये गन्ने के बहुत ही कुशल और फेमस फार्मर हैं। अगर आप इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं या इस वैरायटी के बारे में तफसीर से जानना चाहते हैं तो आप हाफिज़ मोबिन से संपर्क कर सकते हैं। हाफिज़ मोबिन मुरादाबाद के बहुत ही फेमस और कुशल फार्मर हैं, जो कि गन्ने की खेती बहुत ही लंबे अरसे से करते आ रहे हैं और इन्हें बहुत ही अच्छी जानकारी है और ये नई वैरायटी ज़रूर लगाते हैं। अगर आपको इसकी नर्सरी चाहिए तो आपके लिए नर्सरी भी अवेलेबल है, और अगर आपको गन्ना चाहिए तो वो भी आप हाफिज़ मोबिन से संपर्क करके ले सकते हैं। इनके कृषि करने का तरीका बहुत ही यूनिक है और बहुत ही शानदार तरीके से ये कृषि करते हैं और गन्ने की खेती बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं और बहुत ही शानदार ये इसकी उपज लेते हैं। जैसा कि आप मेरी इस वीडियो में देख रहे हैं कि बहुत ही यूनिक तरीके से इसको लगाया गया है। पहले इसमें नालियां बनाकर तैयार नर्सरी को खेत में ट्रांसप्लांट कर दिया गया है, पौधरोपण कर दिया गया है। इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं और आप देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट से 15 से 20 ब्रांचें आपको देखने को मिल रही हैं। मैं आपको काउंटिंग करा दूं। देखिए, 1 2 ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7 और ये 8, ये 9 और ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16, ये 17 ब्रांचें इसमें अभी एक ही पॉइंट से निकल रही हैं। जून जुलाई के महीने में अभी इस फसल को लगाए हुए 2 महीने हुए हैं। मात्र 2-3 महीने में ही आप इस फसल की ग्रोथ देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार इसकी ग्रोथ देखने को मिल रही है और बहुत ही बेहतरीन इसका साइज है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि इस समय अगर आप खरपतवारों को नष्ट करने का और फर्टिलाइज़र देने का इसमें कार्य करेंगे तो आपकी फसल की ग्रोथ और तेज़ी से बढ़ेगी। अगर आपको इस फसल को यूनिक तरीके से करने के लिए तफसीर से जानकारी चाहिए तो आप हाफिज़ मोबिन से संपर्क कर सकते हैं और बहुत ही यूनिक तरीके से आप अपनी फार्मिंग कर सकते हैं। हाफिज़ मोबिन बहुत ही पुराने और कुशल फार्मर हैं, जो कि गन्ने की खेती बहुत लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। छोटे खरपतवारों को या जो खरपतवार आपसे नष्ट नहीं हो रहे हैं और बरसात के मौसम में बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं,
उनके लिए आप छोटे ट्रैक्टर से इन खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं और अपने खेत की मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना सकते हैं। जैसा कि आप मेरी इस वीडियो में देख रहे हैं कि हाफिज़ मोबिन के भाई लगातार इसमें खरपतवारों को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं और छोटे ट्रैक्टर से इसकी निराई गुड़ाई जुताई कर रहे हैं, जिससे कि मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए। अभी तक की जो हमारी फसल थी वो नालियों में लगाई हुई थी, अब इसकी ग्रोथ हो चुकी है, इसकी हाइट बढ़ चुकी है और इस ट्रैक्टर द्वारा इस मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना दिया गया है। अब इसके आगे की जो हमारी टेक्निक रहेगी, जो हमारा तरीका रहेगा, वो पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य स्टार्ट कर दिया जाएगा, जैसा मैं आपको अपनी वीडियो में लगातार दिखाता रहूँगा। देखिए कितनी शानदार साफ हमारी फसल दिखाई दे रही है और मिट्टी भी एकदम भुरभुरी हो गई है, जिसमें किसी तरह का भी खरपतवार नहीं रहा है और बहुत ही साफ हमारा खेत दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर आप कार्य करते हैं और छोटे ट्रैक्टर की मदद से आप इसकी जुताई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, तो इसमें खरपतवार और जो हमारी ओल्ड लीफ होती हैं, वेस्टेज लीफ होती हैं, वो भी इसमें कटकर खाद बन जाती हैं। जैसा आप मेरी इस वीडियो में लगातार देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हाफिज़ मोबिन के खेत में खरपतवारों को नष्ट करने का और मिट्टी को भुरभुरा करने का कार्य छोटे ट्रैक्टर द्वारा किया जा रहा है। आप भी अगर इस तरीके से इस तकनीक को अपनाएंगे और शुगर केन की फार्मिंग करेंगे तो आप भी बहुत अच्छी उपज ले सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा आप ले सकते हैं। छोटे ट्रैक्टर की मदद से कम समय में और कम लागत में, यानी कि अभी इस समय में मज़दूर तो इतने नहीं मिल पाते हैं, इसलिए कंपनी ने ये छोटा ट्रैक्टर बनाकर लॉन्च किया है, जिससे कि कम मजदूरी में और कम लागत में हमारा बेहतरीन काम हो सके। पहले के ज़माने में कसी फावड़े से इसकी निराई गुड़ाई इस समय की जाती थी, लेकिन आज के समय में मशीनों द्वारा ज़्यादातर फार्मिंग की जा रही है और बहुत ही कम समय में आप 10 से 15 एकड़ में इसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। जैसा आप मेरी इस वीडियो में लगातार देख रहे हैं कि ये छोटे ट्रैक्टर से बहुत ही आसानी से आप अपनी शुगर केन की फार्मिंग की निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं और मिट्टी को बहुत ही अधिक मात्रा तक भुरभुरा बना सकते हैं। अगर आप भी इस छोटे ट्रैक्टर की मदद से अपनी फार्मिंग करते हैं तो ये बहुत ही आपका समय बचाएगी और आपकी मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना देगी, जिससे कि आपकी फसल की ग्रोथ बहुत शानदार रहेगी और पौधों की जड़ों में, जो हमारी फसल है इसकी जड़ों में मिट्टी जब हम चढ़ाने का कार्य करेंगे तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। हमारी मिट्टी एकदम भुरभुरी रहेगी तो हमें मिट्टी चढ़ाने में बहुत आसानी रहेगी और जो हमारे खरपतवार हैं वो एकदम कट के सड़ जाएंगे, खाद के रूप में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। देखिए एक हमारे किसान भाई हैं कि जो बड़े हमारे खरपतवार थे वो निराई करके उसको हटा दिया है और जो छोटे खरपतवार हैं जिनकी जड़ें रह गई हैं इसमें, वो छोटे ट्रैक्टर की मदद से कट जाएंगी और मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाएगी। जैसा आप मेरी इस वीडियो में लगातार देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार और यूनिक तरीके से शुगर केन की फार्मिंग मुरादाबाद में हाफिज़ मोबिन के द्वारा की जा रही है और ये बहुत ही कुशल और बहुत ही योग्यशाली फार्मर हैं, जो कि गन्ने की खेती को बहुत ही लंबे अरसे से करते आ रहे हैं और बहुत ही यूनिक तरीके से करते हैं और सबसे ज़्यादा उपज लेने वाले मुरादाबाद के बहुत ही फेमस फार्मर हैं। देखिए कितनी शानदार और भुरभुरी मिट्टी हो गई है। जितने भी खरपतवार हैं या वेस्ट लीफ हैं, जो ओल्ड लीफ हमारी इस फसल की हो गई हैं, उनको सबको काट कर इसने एकदम मिट्टी में मिला दिया है और मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना दिया है। हमारे खेत की मिट्टी जब भुरभुरी हो जाएगी और खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी तो हमें मिट्टी चढ़ाने में बहुत ही आसानी रहेगी और हमारी
खेत की सफाई होने के बाद में हमारी फसल जो है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगी और इसमें उपज क्षमता बढ़ जाएगी। जैसा कि आप लगातार वीडियो में देख रहे हैं कि छोटे ट्रैक्टर की मदद से कम समय में बहुत सारी फसल को आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं और सभी खरपतवारों को बेहतरीन तरीके से आप नष्ट कर सकते हैं, मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना सकते हैं। इससे आपका समय भी बचेगा और आपकी फसल भी बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगी और आपकी उपज क्षमता बहुत ही बढ़ जाएगी। और जो भी ज़िद्दी खरपतवार हैं जो कि आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, तो वो भी इस ट्रैक्टर की मदद से बहुत ही आसानी से नष्ट हो जाते हैं और खाद में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सारे ही खरपतवार कट जाते हैं और उनकी जड़ें सब सूख जाती हैं, मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाती है और इसे पौधों की जड़ों में चढ़ाने में बहुत ही आसानी हो जाती है और हमारी फसल की उपज बहुत हद तक बढ़ जाती है। देखिए, ये हाफिज़ मोबिन आपको सामने दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी फसल को करते हैं, जैसा कि आप मेरी इस वीडियो में देख ही रहे हैं। देखिए, कितने भी बड़े खरपतवार हों और वो ज़िद्दी खरपतवार हों, तो उनको भी ये ट्रैक्टर आसानी से काट के खाद में ट्रांसफ़र कर देता है और मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना देता है। आप भी इस तरह से अगर अपनी फार्मिंग करते हैं तो बहुत हद तक आप उपज क्षमता बढ़ा सकते हैं और ज़िद्दी खरपतवारों से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, बहुत हद तक ये सभी खरपतवारों को काटकर और मिट्टी को एकदम आसानी से भुरभुरा बनाने का कार्य करता है। इस ट्रैक्टर की मदद से आपका बहुत समय भी बचेगा और आपकी फसल भी बहुत शानदार ग्रो करेगी। देखिए, ये हाफिज़ मोबिन हैं और इनके द्वारा मुरादाबाद क्षेत्र में बहुत ही यूनिक तरीके से शुगर केन की फार्मिंग की जाती है और ये बहुत ही कुशल फार्मर हैं। शुगर केन के बहुत ही पुराने और लंबे अरसे से ये शुगर केन की फार्मिंग करते आ रहे हैं। अगर आपको भी किसी तरह की समस्या आ रही है शुगर केन की फार्मिंग में या आपकी उपज क्षमता नहीं बढ़ रही है, तो आप हाफिज़ मोबिन से संपर्क कर सकते हैं और सभी जानकारी आप हाफिज़ मोबिन से ले सकते हैं। किसान साथियों, अब तक का जो हमारा समय चल रहा था तो खरपतवारों को नष्ट करने का कार्य इसमें किया जा रहा था ट्रैक्टर की मदद से और कुछ निराई गुड़ाई करके इसमें खरपतवारों को नष्ट करके मिट्टी को एकदम भुरभुरा बनाने का कार्य इसमें चल रहा था। और हमने जो फसल लगाई थी उस समय हमने अपनी नर्सरी को नालियों में लगाया था, जिससे कि सिंचाई करते समय पानी डायरेक्ट हमारी फसल को मिले। अब हमारी फसल की जो हाइट बढ़ गई है, तो इस समय हमें मिट्टी चढ़ाई का कार्य शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि भारी वर्षा या तेज़ हवा के कारण हमारी फसल झुक ना जाए, गिर ना जाए और हमें भारी नुकसान ना हो जाए। इस नुकसान से बचने के लिए हमें फसल की जड़ में मिट्टी चढ़ाई का कार्य जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी फसल की हाइट बहुत ज़्यादा रहेगी और हमें उत्पादन बहुत अधिक देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लगातार मेरी इस वीडियो में देख रहे हैं कि हाफिज़ मोबिन द्वारा बहुत ही यूनिक तरीके से मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जा रहा है और फसल में बहुत अच्छा उत्पादन लेने के लिए ये तरीका बहुत ही बेस्ट साबित होता है। देखिए, अगर आपको किसी तरह की समस्या आ रही है या आप हाफिज़ मोबिन से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं, मेरी इस वीडियो पर कमेंट्स कर सकते हैं। किसी तरह की भी समस्या आपको आ रही है या आप इस नस्ल को आप लगाना चाहते हैं या अपनी फार्मिंग को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो सभी तरह के सुझाव आपको दिए जाएंगे। और अगर आप ये नर्सरी यानी कि ये वैरायटी लेना चाहते हैं, तो आप हाफिज़ मोबिन से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, मिट्टी चढ़ाई का कार्य आप अवश्य कर लें, जिससे कि बहुत सारा नुकसान आपको नहीं झेलना पड़े और किसी तरह का भी नुकसान आपकी फसल में ना हो। मिट्टी चढ़ाई के कार्य से आपकी फसल झुकेगी नहीं, गिरेगी नहीं, भारी वर्षा से या तेज़ हवा से किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं मिलेगा। देखिए, हाफिज़ मोबिन द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से फसल की देख रेख की जा रही है और खरपतवारों को नष्ट करके मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना दिया गया है, जिससे कि नई जो हमारी कल्ले निकलेंगे, नई जो ग्रोथ इसमें होगी
तो वो आसानी से ग्रोथ हो जाएगी और इसका मेढ़ा जो है यानी कि बहुत अधिक इसमें ब्रांचें निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। मिट्टी हमारी एकदम मुलायम रहेगी, भुरभुरी रहेगी और हमारी फसल सीधी स्ट्रेट रहेगी। किसी तरह से हमारी फसल में कोई नुकसान नहीं होगा, खरपतवार हमारी फसल में नहीं होंगे, तो इसमें उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट कार्य रहेगा इसमें सिंचाई का रहेगा। अब तक हमने खरपतवारों को नष्ट किया, मिट्टी चढ़ाई का कार्य संपन्न कर दिया है और मिट्टी चढ़ाई का कार्य संपन्न करने के बाद में इसमें सिंचाई देंगे। अब तक की वीडियो मैं आपके लिए बनाकर अपलोड कर रहा हूं और नेक्स्ट जब हमारी फसल की कटाई का समय आएगा उस समय मैं आपको दिखाऊंगा कि यही फसल हाफिज मोबिन के खेत में 14 से 15 फीट तक की हाइट देखने को मिलेगी। यही फसल इसी फार्म हाउस पर मैं आपको दिखाऊंगा। 14 से 15 फीट तक इसका गन्ना जाएगा और बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वैरायटी लेनी है या किसी तरह से भी हाफिज मोबिन से संपर्क करना है तो मेरी इस वीडियो पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए, मिट्टी चढ़ाई का कार्य संपन्न हो गया है और सिंचाई भी हमने इसमें कर दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी फसल बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। पूरा ही खेत हमारा बहुत ही शानदार तरीके से भरा हुआ है, लहरा है। लहराती हुई फसल और बहुत तेज़ी से ग्रोथ हमारे इस फार्म हाउस पर देखने को मिल रही है। जैसा कि मैं आपको पहले भी काउंटिंग करा चुका हूं कि एक ही पॉइंट से 15 से 20 तक इसमें ब्रांचें अभी के समय में निकली हुई हैं। जब तक हमारी फसल कटने का समय आएगा तब तक इसमें बहुत ही तेज़ी से इसमें ग्रोथ होगी। और अब ये समय है, इसमें जून जुलाई का समय है, बरसात का जो समय है, इस समय इसमें बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो बरसात के समय से पहले पहले ही हमें खरपतवारों को नष्ट करके मिट्टी चढ़ाई का कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। देखिए, हमने ये सभी कार्य बरसात से पहले पहले संपन्न कर लिया है। मिट्टी चढ़ाई का कार्य खरपतवारों को नष्ट करके मिट्टी चढ़ाई संपन्न करके और इसमें सिंचाई कर दी है। अब हमारा खेत एकदम साफ शफाफ है, इसमें सिर्फ फर्टिलाइज़र और सिंचाई का कार्य बाकी रह जाता है। आगे जब हमारी फसल का कटने का समय आएगा तब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप अगर हाफिज मोबिन का कॉन्टैक्ट नंबर चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो पर कमेंट्स कर सकते हैं। किसान साथियों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।